एक कोई नहीं होता इस दुनिया में, सबके समूह होते हैं अपने अपने। और हमको समूह ढूंढने भी हैं। संस्थागत समूह होते हैं बहुत सारे, उनमें जाने के उपाय ढूंढने और बढ़िया तरीके से प्लान बताने का अभ्यास करना। ये भी हमने पिछले सप्ताह पूरा इसी पे रखा था, ताकि हम अच्छी तरह से सीख सके। तो ये सारी चीजें हम बढ़िया से करते रहेंगे, प्रोजेक्ट को और अच्छा बनाएंगे, प्लान बताने के तरीके को और मजबूत करेंगे, समूह से समूह आगे से आगे बढ़ते रहेंगे, और गलतियों को अपने जीवन से निकालने का जो उपवास है उसको निरंतर जारी रखेंगे। खुद को ही ढूंढना है सब ये उपाय। दूसरों की राय होती है, समाधान खुद के पास होता है। आज एक और विषय पे रिवीजन करते हैं, उसी से जुड़ा हुआ है। नए साथियों की शुरुआत कैसे करें, क्योंकि जब ज्वाइनिंग आती है तो नए साथियों की शुरुआत, बेहतर शुरुआत कैसे करें ताकि वो सब एक्टिव हो, सुपर एक्टिव हो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि सही शुरुआत एक साथी को अभियान का बड़ा सिपाही भी बना सकती है, और शुरुआत में कमी साथी को निष्क्रियता की श्रेणी में भी ले जा सकती है। तो इसी बात से इस बात की गंभीरता समझ में आ जाती है कि हमें अगर हमारे समूह का एक्सपांड करना, हमारी एक बड़ी टीम बनानी है, तो हमें साथियों की शुरुआत को बहुत महत्व देना पड़ेगा। ये किसकी जिम्मेदारी है? जो ज्वाइनिंग करा रहा है उसकी साथी की भी, वह अपलाइन की भी, यानी जो भी सुन रहा है। अगर हम आज सुन रहे हैं, अपलाइन है, और हमारी टीम में ज्वाइनिंग हो रही है, तो हमारी जिम्मेदारी है, और हम खुद ज्वाइनिंग करा रहे हैं तो भी हमारी जिम्मेदारी है। तो दोनों रूप में सुनना है। इस बात को लिखने का मतलब यही है कि केवल हम करा रहे हैं उसी के लिए बेहतर शुरुआत कराने की जिम्मेदारी नहीं है, हमारे समूह जो कराता है, हमारी टीम जो कराती है, उसके लिए भी हमारी जिम्मेदारी। सही तरीके से शुरुआत कराने के लिए सबसे पहला क्या जरूरी है? जो ज्वाइनिंग हम कराते हैं वो हमारा नए तरीके से प्रॉपर प्लान दिखा के फिर शुरुआत करवानी। अभियान की सही जानकारी देकर केवल प्रभाव से ज्वाइनिंग नहीं करानी है। अभियान के तीन मुख्य उद्देश्य: अभियान की विशालता, प्राणगीत, उसके प्रमाण, उसके बारे में जो भी आपके पास फाइल, वीडियो, प्रोडक्ट टेस्टिंग, डेमो, ये बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। ज्वाइनिंग होना इम्पोर्टेंट नहीं है, ज्वाइनिंग बहुत प्रभावित तरीके से होनी चाहिए कि वो साथी उसी समय बहुत प्रेरित हो अभियान से। क्या बात है, इतना बड़ा अभियान, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था। ऐसा कुछ होना चाहिए। इस बात को भी अच्छी तरह रखना है कि अभियान में शामिल होने का मतलब परिचितों को भी साथ में लेना है, यानी समूह की भाषा होनी चाहिए। एक की बात ही नहीं करनी कि हम सब, जैसे अपन बोलते हैं ना, आपका हमें क्या सहयोग चाहिए कि आप भी शामिल हो और आपके जान पहचान वालों को भी शामिल करो। तो किसी को अभियान के बारे में बताना हो तो कैसी भाषा होनी चाहिए? आइए आप और आपके जो साथी हैं उन सबको मिलकर आज हम इसके बारे में बताएंगे। तो यही चलनी चाहिए हमेशा भाषा, सामूहिक की। फिर पहली खरीद, जब ज्वाइनिंग के लिए तैयार हो जाते हैं तो फॉर्म भरने के बाद जो काम होता है वो खरीद का होता है, या पहले जब भी होता है, तो वह बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसमें क्या करना है, आपको साथ में रहकर एक एक प्रोडक्ट की तारीफ करते हुए, खासियतें बताते हुए अच्छी रोचक खरीदी कराएं। जरूरत के सारे उत्पाद हो गए,
खरीदते समय परिवार साथ में हो, यानी जो ज्वाइनिंग हो रहा है उनका पूरा परिवार साथ में हो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वहां से एक बहुत अच्छा मोमेंटम बनता है, अच्छा पॉजिटिविटी बनती है कि हाँ इतने बढ़िया प्रोडक्ट की रेंज है, ऐसे ऐसे बढ़िया प्रोडक्ट है, क्या क्वालिटी प्रोडक्ट है क्या। ये फॉर्मेलिटी नहीं है कि भाई 2,000 का खरीदना है इसलिए खरीद लो। नो, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट स्टेप है ट्रेनिंग। यहाँ से भी फिर पहले बताया से प्रेरित हुए, फिर प्रोडक्ट से एक्चुअल प्रेरित हुए, और भविष्य में कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे ये सब अच्छी तरह से समझाएं। पहली खरीद को खरीद कार्य का समापन नहीं मानना है, 2-3 दिन में पुनः मिलकर प्रोडक्ट के बारे में उसी तरह से फॉलो अप करना है जैसे प्रोडक्ट यूजर का करते हैं। जैसे हम हमारे ग्राहकों का फॉलो अप करते हैं उसी तरह से उनका भी फॉलो अप करना है कि कैसे प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, कैसे लगे, क्या हुआ। और वेलकम मीटिंग के रूप में भी हो सकते हैं, होम मीटिंग के रूप में भी हो सकते हैं, जो भी व्यवस्था बैठती है, लेकिन 2-3 दिन के भीतर भीतर फॉलो अप हो जाना चाहिए। शुरुआत छोटे कदमों से करें, उनको जो काम शुरू करवाने हैं वो छोटे छोटे कदम शुरू करवाएं। छोटे कदम तो छूट जाए, बड़े कदम शुरू कर लेंगे तो ऐसे काम, जैसे लिस्ट बनाना है, लिस्ट तो जब ज्वाइनिंग होती है उसी समय लिस्ट बनाने का काम शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि लिस्ट से ही हम आगे उनका ग्रुप वाली बात को आगे बढ़ाएंगे। उनको वीडियो देखना, किताब पढ़ना, कुछ अच्छी मीटिंग अटेंड करना आदि, तो ये बेसिक बेसिक चीजों से उनकी शुरुआत करवाना है, उनको जानकारियां देनी है। होम मीटिंग, जब जब भी जल्दी से जल्दी संभव हो उनके घर पे होम मीटिंग करनी चाहिए, ताकि उनकी शुरुआत हो जाए और प्रोडक्ट शेयरिंग की और टीम निर्माण की वहां से उनकी शुरुआत हो जाए। और ये सभी के साथ, ये नहीं शुरू करते हैं हम ज्वाइनिंग करके भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, उनका ऑफिस फॉलो अप नहीं करते, ये सारी कमियां हमारी होती है। जो ज्वाइन हो रहा है उसकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता, उनको आप जैसे तैयार करोगे वैसे तैयार हो जाएंगे। शुरुआती चीजों में मदद करते हुए सिखाना, जैसे ज्वाइनिंग फीडिंग है, मोबाइल ऐप देखना है, प्रोडक्ट वीडियो आदि देखना है, तो ये बेसिक चीजें आप साथ में रहकर उनको अच्छी तरह से सिखा दें कि ऐप कैसे देखते हैं, प्रोडक्ट वीडियो कहाँ होते हैं, ज्वाइनिंग फीडिंग कैसे करते हैं, उनके कोई सवाल हो तो उनका अच्छे से हल करें, उनको ऐसे ही न छोड़ दें, और लगातार संपर्क रखे हुए आवश्यकता अनुसार गतिविधियां बढ़ाते जाएं, जैसा जिसका अ, आगे बढ़ता कार्य उसी अनुसार गतिविधियों को बढ़ाते जाएं। इस तरह से एक बढ़िया शुरुआत होनी चाहिए।